नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो शादी के बाद पीसीएस अफसर बनी। जब वो छोटी थी तो 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने स्कूल जाती और इतनी ही दूरी तय कर घर लौटती। माँ टीचर थी, इसलिए स्कूल से लौटकर दो छोटे भाइयों को संभालने की जिम्मेदारी भी थी। शादी कम उम्र में ही हो गई और जल्दी ही वो दो बच्चों की माँ बन गई। परिवार, पति और प्राइमरी टीचर की उसकी नौकरी, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस थी। कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की, खुद को साबित करने की। और आखिरकार उसे मौका मिल गया जब एक दिन उसके खुद के बेटे ने अखबार दिखाकर कहा, मम्मी देखो, आपकी फोटो छपी है। आरती गुप्ता रायबरेली के एक छोटे से कस्बे मुंशीगंज से आने वाली एक साधारण लड़की, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में पीसीएस अधिकारी है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आरती को लंबा संघर्ष करना पड़ा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ अपनी कहानी शेयर करते हुए आरती ने बताया कि उनकी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल से हुई। ये स्कूल भी उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, जहां वो हर दिन 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर आती जाती थी। आरती की माँ शिक्षक थी और परिवार में उनके दो छोटे भाई भी थे। ऐसे में स्कूल के बाद उन्हें अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखना पड़ता। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बीटीसी कोर्स में एडमिशन लिया और कोर्स के दौरान ही एक कार्यक्रम में आरती की मुलाकात उस समय की जिलाधिकारी अमृता सोनी से हुई। जिलाधिकारी के पद और उनके काम को देखकर आरती के मन में भी सपना जगा कि एक दिन वो भी अफसर बनेंगी। वक्त आगे बढ़ता रहा और कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई। तब तक उनकी नौकरी प्राइमरी टीचर के तौर पर लग चुकी थी। कुछ समय बाद आरती ने दो बच्चों को जन्म दिया और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। एक दिन वो अपना फेसबुक अकाउंट देख रही थी, तभी उनकी नजर फ्रेंड लिस्ट में अपनी एक बचपन की सहेली के प्रोफाइल पर गई। उसके नाम के आगे लिखा था साइंटिस्ट जर्मनी। अपनी सहेली के इस प्रोफाइल को देखकर आरती के सामने पिछली सारी जिंदगी किताब की तरह खुल गई। वो सपना याद आया जो उन्होंने जिलाधिकारी से मिलने के बाद देखा था। बस उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो कुछ करके दिखाएंगे। इसी दौरान उनके साथ एक घटना और घटी जिसने आरती को पीसीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। दरअसल आरती जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहां उनकी एक सह अध्यापक अक्सर उनके साथ अपमानजनक बर्ताव करती। एक दिन स्कूल में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत रैली थी, जिसमें फोटो खिंचवाते वक्त उसने आरती को धक्का दे दिया और कहा, तुम्हारी औकात क्या है। ये वो मोड़ था जब उन्होंने तय कर लिया कि अब जवाब कहकर नहीं बल्कि करके देना है। आरती ने पीसीएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। 2018 में फॉर्म निकले और उन्होंने परीक्षा देकर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। आरती के लिए ये एक बड़ी सफलता थी। हालांकि अच्छी तैयारी के बावजूद उन्हें मेंस में सफलता नहीं मिल पाई। उनका सपना टूटा, लेकिन हिम्मत अभी भी मौजूद थी। उन्होंने तय कर लिया कि यहां से अब पीछे नहीं लौटेंगी और फिर से तैयारी करेंगी। 2019 में किन्हीं वजहों से आरती परीक्षा नहीं दे पाई, लेकिन अगले साल फॉर्म भर दिया। हालांकि तैयारी आसान नहीं थी। पहले बच्चे, फिर स्कूल, परिवार और इसके बाद बचे वक्त में परीक्षा की तैयारी। एक दिन वो रात के 3 बजे तक पढ़ी और सुबह सोकर नहीं उठ पाई। पति ने बच्चों को ब्रेड जैम देकर स्कूल भेज दिया। आरती जब बच्चों को लेने पहुंची तो उनके बेटे ने कहा, मम्मी आप सुबह सोती रहती हैं, हमें खाना भी नहीं देती। आरती की आंखों में आंसू निकल आए। वो सोचने लगी कि कहीं अपनी तैयारी में बच्चों के साथ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन यहां से पीछे लौटना अब मुश्किल था। उन्होंने एक बार फिर प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया। अब बारी थी मेंस की। इस मोड़ पर उनके पति ने साथ दिया और एक दिन कहा, आरती अगर तुम्हें मेंस की परीक्षा पास करनी है तो घर छोड़ना होगा। घर की जिम्मेदारियों से अलग होकर तैयारी करो। पति की बात मानकर आरती दिल्ली आ गई और मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहकर तैयारी करने लगी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी में झोंक दिया। भीषण सर्दी के बीच अपने रूम में रहकर आरती पढ़ाई में जुटी रहती। यहां तक कि त्योहार पर भी वो किसी से नहीं मिलती। आखिरकार वो दिन आया जब मेंस परीक्षा में उन्हें सफलता मिल गई। अब अगला दौर इंटरव्यू का था। आरती ने पूरी रणनीति के साथ इंटरव्यू की तैयारी की। फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ तो उसमें आरती का नाम था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उनसे सालों तक बात नहीं की थी, वे भी उन्हें बधाई देने लगे। अगले दिन लगभग हर अखबार में उनकी सफलता की कहानी छपी थी। उनका बेटा अखबार में उनकी तस्वीर वाली कॉपी लेकर घर आया और कहा, मम्मी देखो, आपका फोटो छपा है। आरती की यह कामयाबी खास थी, क्योंकि शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के बीच इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। इस समय आरती उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में उप शिक्षा निदेशक के पद पर है। यह भी एक संयोग है कि जिस विभाग में कभी वो प्राइमरी टीचर थी, आज उसी विभाग में ऑफिसर बनकर अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।